चौहान। आज इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का चैप्टर पॉवर्टी एज अ चैलेंज। अक्रॉस द वर्ल्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम पॉवर्टी, गरीबी क्या होता है और पूरे वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है, भारत में गरीबी क्या है, कौन से कारण है जिसकी वजह से अभी भी देश में गरीब है बहुत सारे लोग, और इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप बस वीडियो को फॉलो करते रहो। देखो, इस चैप्टर में ये सारे टॉपिक है, वन बाय वन मैं ये सारे टॉपिक आपको कराऊंगी, आपको आराम से सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी का मतलब क्या है। पॉवर्टी एज अ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, गरीबी का मतलब आम लोगों के लिए और साइंटिस्ट के लिए अलग अलग होता है। तो गरीबी एक्चुअली क्या है, साइंटिस्ट की नज़रों से देखेंगे। पॉवर्टी लाइन कैलकुलेट पॉवर्टी कैसे होती है वो देखेंगे। पॉवर्टी एस्टिमेट कैसे किया जाता है। इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज क्या होती है, क्या सारे राज्यों में गरीबी एक जैसी होती है या अलग अलग होती है। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो, पूरे वर्ल्ड में गरीबी का क्या स्टेटस है वो पढ़ने वाले हैं। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, भारत में गरीबी के कौन से कारण हैं। एंटी पॉवर्टी मेजर्स, गरीबी को दूर करने के लिए भारत में कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। दी चैलेंजेस अहेड, गरीबी है उसके कारण है, उसको दूर करने के लिए प्रोग्राम है, और उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस अभी भी खड़े हुए हैं। तो ये है चैप्टर का ओवरऑल ओवरव्यू कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। टोटल मिला के हम गरीबी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि मैं इसके सारे बड़े टॉपिक्स पे आपके लेके चलूं, आपको समझ में आना चाहिए कि गरीबी का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इस बात को समझो कि गरीबी का मतलब क्या होता है। सीधी सिंपल सी भाषा में आप इस बात को पकड़ लो कि दोज पीपल अरेंज टू मैनेज देयर फूड, क्लोथ, शेल्टर, देयर बेसिक नीड्स, ठीक है, नोन एज पुअर, एंड द सिचुएशन भी नोन एज पॉवर्टी। सिंपल सा हो गया कि जिस लोगों के पास बेसिक जो जरूरत है ना, रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ना सबको, खाने के लिए तो चाहिए ना, गाड़ी को छोड़ दो, ये सब लग्जरियस आइटम होते हैं। सोफा है, आपके बड़े बड़े, ठीक है, होटल है, म्यूजियम है, आपको यहाँ जाना है, आपको ज्वेलरी लेनी है, ये सब लग्जरियस होता है। इसके बिना लाइफ चल सकती है, लेकिन क्या रोटी के बिना चल सकता है? नहीं चल सकता। तो अगर आप रोटी भी आपको नहीं मिल पा रही है, तीनों टाइम न्यूट्रिशन फुल फूड नहीं मिल पा रहा है आपको, प्लस आपको पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल पा रहा है, रहने के लिए छत नहीं है, तो समझ लेना दिस इज द कॉमन बेसिक डेफिनेशन। फिर वो इंसान, द पर्टिकुलर पर्सन अंडर पॉवर्टी, दैट पर्सन वी नोन एज पुअर। बात समझ में आ गई आपको? देखो, poverty can be defined as lack of daily requirement of livelihood like food, clothing, education, etc. बात समझ में आ गई? आप इसे चाहे ऐसे लिख लो, मैं नोट शेयर कर दूंगी, चाहे आप अपने शब्दों में लिख लो। When someone unable to fulfill his or her basic needs like clothes, food, shelter, etc. This situation we known as poverty. Hopefully आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, the poor could be landless laborer in villages and people living in overcrowded झुग्गीज in urban areas. अच्छा, गरीबी दो टाइप की होती है। देखो जरा, अगर मैं गरीबी के टाइप्स देखूं, ठीक है, पॉवर्टी के, तो दो टाइप की है। एक है रूरल एरिया की पॉवर्टी और एक है अर्बन एरिया की पॉवर्टी। देखो, गांव में जो लैंडलेस लोग हैं, जो जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड है, बड़ी बड़ी जमीन है, वो गरीब नहीं होते, वो तो खेती करते हैं, बढ़िया रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लैंडलेस लेबरर जिनके पास जमीन नहीं है, दे टेक लैंड, ठीक है, ऑन रेंट फ्रॉम लैंडलॉर्ड्स, उनसे जमीन को किराए पे लेते हैं, तब खेती करते हैं। उतना, या बहुत छोटी जमीन होती है, उतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को गांव में गरीब कहते हैं। जिनके पास जमीन नहीं है, बहुत थोड़ी जमीन है जिसके ऊपर वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे जिससे वो अच्छे से सर्वाइव कर पाए। प्लस आपको पता है, यही गांव की गरीबी टर्न इनटू अर्बन पॉवर्टी। गांव की गरीबी शहरों में कैसे परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्बन एरियाज हैं, वो फैक्ट्रीज हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, काम के ज़्यादा स्कोप हैं, तो एक गांव के लोग माइग्रेट इनटू सिटीज। एक जो गांव के लोग हैं ना, ये शहरों में आ जाते हैं, तो इससे शहरों में क्या होती है, ओवर क्राउडेड झुग्गी। ये लोग देखो आएंगे तो ऐसा तो नहीं है बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्हें मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब मिल जाएगी, रिक्शा चलाएंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर का काम करेंगे,
ऐसे ही छोटा आर्टिजन का काम करेंगे, छोटा मोटा काम करेंगे, ठीक है। तो ये रहेंगे कहाँ पे, ये कहीं पर भी जो होता है लीगल नहीं होता है, जहाँ पर भी खाली जमीन मिलती है ये लोग वहीं पे झुग्गी बना के रह लेते हैं, ठीक है। कच्चा मकान होता है वो, तो पॉलिथीन थोड़ा सा कहीं से ईंट लिया ऐसे करके अरेंज कर लेते हैं और इसे कहते हैं ओवर क्राउडेड झुग्गीज। तो ये लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो जो गाँव की गरीबी है वो शहर में परिवर्तित हो जाती है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहती हूँ। 1 नंबर के लिए आता है कि पॉवर्टी मतलब अ पर्सन अनेबल टू फुलफिल हिज और हर बेसिक नीड लाइक रोटी कपड़ा मकान। जो लोग अपना रोटी कपड़ा मकान भी अरेंज नहीं कर सकते उनको हम पुअर कहते हैं, सिचुएशन को हम पॉवर्टी कहते हैं, ठीक है। और जो पॉवर्टी होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है रूरल पॉवर्टी, एक होती है अर्बन पॉवर्टी। जो लोगों के पास गांव में जमीन नहीं है, कुछ करने के लिए नहीं है, लेबरर की तरह छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वो गांव के गरीब है। और गांव के गरीब भी जब गांव में कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, फैक्ट्री नहीं है, कोई काम करने के लिए नहीं है, तो ऑन अ लार्ज स्केल विलेज पीपल शिफ्ट और माइग्रेटेड इन सिटीज इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज। और ये जो गांव वाली गरीबी थी ये किस में टर्न हो जाती है, अर्बन पॉवर्टी में टर्न हो जाती है। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ में आ गई होगी क्या कह रही हूँ मैं आपसे। अब आप नेक्स्ट टॉपिक देखो, डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। क्या होता है डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी? मैंने आपको जनरल ये बता दिया कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है वो गरीब है, बात समझ में आ गई। लेकिन आप ये समझो डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी, अगर कोई गरीब है तो उसे ये सब देखना पड़ेगा, ये नतीजा है गरीबी का। अगर कोई गरीब है तो साफ पानी नहीं पी सकता, गंदी जगह पे रहेगा, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकता, उसको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, वो होपलेस होगा, वो अगर उसे बीमारी हो जाए तो अच्छी जगह पर इलाज नहीं करा पाएगा। तो ये सारे ऑब्स्टेकल एक गरीब को देखने पड़ते हैं। दीज ऑल आर सिम्टम ऑफ पॉवर्टी। आप तुरंत पहचान लेंगे कि ये गरीब है, बात समझ में आ गई। देखो here it is, dimensions of poverty. Poverty means hunger and lack of shelter. जो भी गरीब है वो भूख से पीड़ित होगा। रिक्शा कूलर है, ठीक है, अरेंज करके 100-150 रुपए वो खाना अरेंज करता है, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशनफुल फूड जो चाहिए, फाइबर मिनरल, वो सब उसको मिलता है? नहीं मिलता ना। तो लैक ऑफ शेल्टर और पॉवर्टी मीन्स हंगर, यानी आपको भूख से पीड़ित होना पड़ेगा, उतना खाना जितना चाहिए सफिशिएंट फूड वो आपको नहीं मिलेगा, प्लस लैक ऑफ शेल्टर, आपके पास रहने के लिए ठीक ठाक जगह भी नहीं होगी। बात समझ में आ गई। गरीब को ना तो घर अच्छा मिलेगा ना खाना अच्छा मिलेगा। पेरेंट आर नॉट एबल टू गिव देयर चिल्ड्रन न्यूट्रिशनफुल फूड। गरीब जो माँ बाप है वो खुद ही गरीब है, रिक्शा कूलर है या डोमेस्टिक सर्वेंट है, घर में किसी के झाड़ू पोछा लगा रहे हैं और छोटा मोटा काम कर रहे हैं, ठीक है, ढाबा पे वो काम कर रहे हैं। तो आप मेरी बात समझो, उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अपने बच्चों को अच्छा खाना खिला पाए। जब वो खुद ही नहीं खा पा रहे तो बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा देखो, सिचुएशन वेयर सिक पीपल कांट अफोर्ड ट्रीटमेंट। गरीब जो लोग होंगे उनके पास उतने पैसे नहीं है कि अगर उन्हें बीमारी हो जाए, कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाए, उन्हें कैंसर हो जाए या कोई भी क्रॉनिक डिजीज हो जाए, तो वो उसका अच्छा इलाज नहीं करा सकते। जो मिडिल क्लास है, अपर क्लास है, पैसा होता है उनके पास, अगर बीमारी आ भी गई तो वो इंश्योर्ड होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, वो जाके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन गरीब के पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। तो आप सोचो, जब उन्हें भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Poverty also means lack of clean water and sanitation facilities. जो झुग्गी में रहता है उसे साफ पानी मिलेगा? नहीं उसको। लेकिन ये तो देखो भारत की समस्या हो गई है, ये मैं आपको थोड़ा सा अलग करके बताना चाहती हूँ कि आज हम आरओ की फैसिलिटी ले रहे हैं, पानी का मतलब भारत पानी से तो जूझ ही रहा है, पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। प्लीज आपको बहुत ही तरीके से पानी को यूज करना चाहिए। पानी की शॉर्टेज भी है और प्योर पानी नहीं मिल रहा है लोगों को, ठीक है। तो जिनके पास पैसा है उन्होंने प्योरीफाई लगाए हुए हैं और वो पानी को क्लीन करके पी रहे हैं। लेकिन अगर आप जनरली देखेंगे तो झुग्गी वाले लोगों के पास तो पैसे हैं नहीं, तो वो कहाँ से करेंगे? तो गंदा ही पानी पीते हैं। इतनी बात आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो जो गरीब लोग हैं उनको साफ पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। दूसरा सैनिटेशन इशू। आपके घर में आप साफ सफाई से रहते हैं, बहुत क्लीन तरीके से, ठीक है, झाड़ू पोछा लग जाता है। जो झुग्गी में रहते हैं क्या वो साफ सफाई से रहते होंगे? नहीं, वो साफ सफाई से नहीं रह पाते हैं। बात समझ में आ गई। इट ऑल्सो मीन लैक ऑफ रेगुलर जॉब। इट मीन्स जो लोग
इलिटरेट हैं, गरीब हैं, कोई जॉब नहीं है उनके पास, ठीक है, अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, झुग्गियों में रह रहे हैं, छोटा मोटा काम करते हैं, कहाँ से बड़ी जॉब मिल जाएगी? तो उनके पास रेगुलर जॉब नहीं होती, कभी कोई मजदूरी का काम मिल गया, कोई बोझा ढोने का काम मिल गया, तो जॉब का इशू रहता है, उन्हें परमानेंट जॉब नहीं मिलती गरीब लोगों को। पेरेंट आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। जो गरीब पेरेंट है वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। अरे खाने के लिए पैसा नहीं है तो स्कूल कहाँ से भेजेंगे, है ना? ये तो अभियान तो चलाते थे बच्चों को स्कूल भेजो, पढ़ना जरूरी है, लेकिन वो रोटी से जूझ रहे हैं। रोटी असेंशियल आइटम है जो हर किसी को चाहिए ही चाहिए, बाकी सब चीज़ों के बिना चला लोगे, लेकिन अगर रोटी भी नहीं मिल रही है तो फिर कैसे मैनेज करोगे? तो these are the dimensions in front of poor people। अगर कोई गरीब है तो लैक ऑफ शेल्टर, रहने के लिए अच्छी जगह नहीं होगी, ठीक है, हंगर, उन्हें भूख से लड़ना पड़ेगा, अच्छा इलाज नहीं वो ले पाएंगे, अगर वो बीमार हो गए हैं तो गंदी जगह पे रहना पड़ेगा, गंदा पानी पीना पड़ेगा, जॉब उनके पास नहीं होगी, होपलेस होंगे, अपने बच्चों को अच्छा खाना नहीं खिला पाएंगे और अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाएंगे। लगा थोड़ा सा डर कि अगर कोई गरीब है तो उन्हें इस हालात से जूझना पड़ेगा। तो होपफुली अंडरस्टैंड डायमेंशंस आएंगे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराऊंगी और बहुत इजी चैप्टर है, गरीबी है चारों तरफ, आप देखते ही हैं, दो ही तरह के लोग हैं, या तो पैसा है तो आप सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आपको उन ज़रूरतों को आप पूरा नहीं कर सकते, तो सीधी सी बात है आप गरीबी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो चैप्टर के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बहुत ज़्यादा खुश रहो और मस्त रहो, व्यस्त रहो।